हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से बता दो। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? जस्ट अ मिनट। ब्लैक स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है? क्या अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही है बेटा? आप लोगों को अगर मेरी आवाज बढ़िया से आ रही है तो एक बार जल्दी बता दो। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। जल्दी से बताओ, चार्ट के अंदर जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है? एक बार जल्दी से बताएंगे। वॉइस क्लियर है, एकदम बढ़िया है। भैया स्क्रीन पर आ जाओ। आ तो गया था स्क्रीन पे, और कहां हूं? यस 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 यस, जल्दी बताओ, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है? क्या हम लोग तैयार हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत के लिए? यस, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। क्या बात है! आज इतना जोश कैसे है? समर वेकेशन में मजे चल रहे हैं क्या? इनफाइनाइट जोश अपना हाई है। आज कैसे इतना जोश? हाँ, क्या बात है? क्या खा के आए हो आज? सारे के सारे खुश हैं, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं, ये हमारा फिजिक्स का अगला चैप्टर है। पिछले चैप्टर में अगर आपने अभी तक वो चैप्टर अटेंड नहीं कराए तो उसके रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिल ही चुकी होंगी। तो प्लीज उसको कर लेना, है ना? आपने उस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट जाने थे, ठीक है? पर आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर के बारे में, जो कि है फोर्स। यानी हम इसमें क्या करेंगे? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो फोर्सेस होती हैं वो आखिर कितने टाइप की होती हैं, फोर्सेस कहां कहां पे प्रेजेंट होती हैं, है ना? ये सारी चीजें हम नए नए एग्जाम्पल से, इंटरेस्टिंग तरीके से, धुआंधार तरीके से समझेंगे, ठीक है? और ये बहुत प्यारा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। यानी इसके सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हो। जैसे कि इसका एक एक्सपेरिमेंट है कि अपने दोस्त को धक्का देना। वो तो तुम डेली ही करते हो स्कूल में, कैसे ही चलते चलते धक्का दे देते हो, है ना? बट भाई, दोस्त को खाई से धक्का मत दे देना, वहां दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? नॉर्मली पुश करना, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम इसके अंदर करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है ना बेटा, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक सबसे आसान चैप्टर है तुम्हारी पूरी किताब का। वेरी इजी, वेरी लल्लू पल्लू चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मजा ही आ जाएगा पढ़ के। कहोगे भैया एकदम इंटरेस्ट आ गया हमें तो इस चैप्टर में, और वो इंटरेस्ट आप और मैं दोनों मिलके लाएंगे, ठीक है? तो क्या कहते हो, शुरू करा जाए? क्या कहते हो, शुरू किया जाए? हाँ भैया, कर दो शुरू। अरे भैया कर दो यार, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है जी। हम्म। समर कैंप, समर कैंप। समर कैंप कल हमने लॉन्च कर दिया है। आई होप आपने वो लाइव देखा होगा नेक्स्ट टॉपर के जूनियर पे। अगर आपने नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स पे वो लाइव नहीं देखा है बेटा, तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। मैं डिटेल बता देता हूँ। समर कैंप स्टार्ट होगा 1 तारीख से, यानी 1 जून से, और चलने वाला है 15 जून तक। अब 1 से 15 के बीच में आपका सिर्फ समर कैंप होगा। ऐप के ऊपर, मतलब बैच के अंदर आपकी कोई क्लासेस नहीं होंगी, यानी निर्माण बैच की छुट्टी है आपकी 15 दिन की, है ना? बट हाँ, समर कैंप चल रहा होगा। तो समर कैंप के अंदर हम पढ़ाएंगे नहीं, बट नई नई चीजों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी था, आपने शायद देखा भी होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लेना, ठीक है? तो ये जो 15 दिन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर हम नई नई चीजें सीखेंगे। और सबसे प्यारी बात क्या है कि निर्माण बैच के हर एक स्टूडेंट के लिए वो फ्री है।
तो तुम्हें कुछ पे नहीं करना, तुम ऑलरेडी इनरोल्ड हो समर कैंप के अंदर, ठीक है। बस 1 तारीख से आपको आना है, क्लासेस अटेंड करनी है और नए नए स्किल्स को सीखना है। बट हाँ, अगर आपका कोई छोटा भाई छोटी बहन है जो कि 7th या 6th में है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि आप उनके लिए जो बैच है उसको परचेज कर सकते हो, है ना, ताकि वो देख पाए, है ना, वो इंजॉय कर पाए और वो नए नए स्किल्स को सीख पाए। इंपॉर्टेंट है देखो नए स्किल्स को सीखना, है ना। उसके अंदर हम एआई के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना, उसके अंदर हम मैथ्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप वो ले सकते हो, ठीक है जी। चलो, ओके, ओके, ओके भैया, बाल खराब हैं, मेरी बाल ही देखता रहना। मैंने तुझसे बोला कि तेरा करियर खराब हो रहा है। मैंने बोला तुझसे भैया आपके बाल खराब हैं, अच्छा, अच्छा जी, मारोगे ना उठाओगे, पढ़ ले। हम्म। टाइम, टाइम बताएंगे, टाइम बता देंगे, टाइम बता देंगे, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, जोश मीटर हाई रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम फोर्सेस के ऊपर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कुछ सवाल है मेरे मन में, उन सवालों का आंसर तुम खुद देना। जैसे कि एक सवाल आया मेरे मन में, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इस चैप्टर में एक वर्ड आता है फोर्स। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि फोर्स क्या है और फोर्स करती क्या है। हाँ, फोर्स क्या है, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। वाई डज इट फील हार्डर टू पेडल अ बाइसाइकिल व्हेन गोइंग अपहिल। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब आप ऊपर चढ़ा रहे होते हो अपनी साइकिल को साइकिल को तो बहुत मुश्किल होता है, पर जब तुम नीचे आ रहे होते हो तो बहुत मजा आता है ना। तब तो साइकिल को पैडल ही नहीं करना होता। अरे साइकिल चलाई है या नहीं चलाई भाई, साइकिल तो चलाई होगी, नहीं चलाई, ऐसे मत कर यार, साइकिल तो चलाओ यार, साइकिल चलाना तो जरूरी होता है ना। तो जब ऊपर जाते हो तो बहुत मेहनत लगानी पड़ती है भाई, पूरा जोर निकल जाता है, एनर्जी चली जाती है। बट जब नीचे आते हो खुशी खुशी आते हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बताओ, बताओ, कोई सोचेगा, बताओ। हाँ, 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 ठीक है, सोच रहे हैं बच्चे, सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ और सवाल है मेरे मन में, वो सवालों के आंसर तुम सोचना। वाई इट इज इजियर टू स्लिप ऑन वेट सरफेस। अगर कोई पानी वाला सरफेस है, मम्मी ने पोछा लगाया और उस पोछे वाले कमरे में तुम चले गए, पहले तो मम्मी चप्पल मारेंगे तुम्हें कि पोछे वाले कमरे में तू चल के कैसे गया भाई, हैं, पहले पोछा सूख जाने देना था ना, तू चल के पहले तो एक चप्पल पड़नी, वो तो मैंडेटरी है बेटा, वो तो सबको पड़ती है। उसके बाद तू फिसल भी सकते हो, अरे देखा है, फिसल भी सकते हो। बट अगर जो आपके घर की जो फ्लोर है, अगर वो सूखी हुई है, वो वेट नहीं है, तो क्या तुम फिसल सकते हो। अगर भाई फिर भी फिसल रहे हो ना, तो फिर तो तुम में दिक्कत है, फ्लोर में कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल यहां ये है कि वेट फ्लोर पे एक इंसान क्यों फिसलता है। हाँ, क्यों फिसलता है, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या रीजन हो। अच्छा, क्या तुमने छोटी क्लासेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिस कॉन्सेप्ट को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या तुमने पढ़ा है, यस या फिर नो, एक बार कमेंट्स में बता दो। नहीं पढ़ा तो आज मैं बता दूंगा, बट या फिर यस या फिर नो एक बार तुम लिख के जरूर बताना, ठीक है। चलो, इसके अलावा और सवाल है, पहले मैं सारे सवाल आपको दिखा रहा हूं, फिर उन सबके आंसर मैं दूंगा, टेंशन मत लो, अभी तुम खुद सोचो, खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचो। नो, 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 यस, नो, कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा। हम्म, ठीक है, ठीक है। अगला, वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आर स्विंग रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, कभी मेले में गए हो, कभी झूले में झूले हो क्या। अरे भाई, कभी झूले में झूले हो क्या, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। कभी ऐसे वाले झूले में झूले हो, बड़े वाले झूले में झूले हो या नहीं झूले, भैया बिल्कुल झूले हैं। हाँ, कभी तो झूले हो गए, अच्छा छोटे वाले में तो झूले हो गए, ऐसे वाले में। हाँ, ये देखो चिंटू लाल क्या कर रहा है, चिंटू लाल मस्त झूले में झूल रहा है, तुम भी झूलते हो ऐसे झूले पे। तो जब झूला ऊपर जाता है तो पेट में गुदगुदी होती है। हाँ, हाँ, जब झूला ऊपर जाता है, ऐसा सफर होता है। और जब तुम झूले के एकदम टॉप पार्ट पे पहुंच जाते हो, मान लो झूला ऐसे स्टार्ट हुआ और ऊपर तक गया, उस समय पे ऐसा नहीं लगता कि तुम उड़ रहे हो। तुम्हें अपने अंदर का जितना भी वजन होता है, वो वजन तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो कोई वजन ही नहीं है। और उसके बाद जब तुम नीचे आते हो तो पेट में ऐसा अजीब सा होने लगता है। होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है भैया, क्यों होता है,
क्यों होता है? सोचो, क्यों होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? सोचो, दिमाग लगाने वाली बात है ना, दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, अब इन सारी चीजों के मैं आंसर दूंगा, बट एनसीईआरटी में ना एक स्टोरी दे रखी है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसको अपन स्टोरी टाइम के माध्यम से समझते हैं, एंड विल स्टडी इट लाइक अ स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो लड़कियां थी, एक का नाम था सोनाली, एक का नाम था सोनाली, और एक का नाम था रागिनी। अब दोनों ना साइकिलिंग किया करती थी। क्या किया करती थी? साइकिलिंग किया करती थी। कैसे साइकिलिंग किया करती थी समझाता हूं। तो दोनों ने क्या करा, दोनों ने एक पहाड़ के ऊपर साइकिलिंग करी। किसके ऊपर? पहाड़ के ऊपर। तो जब वो ऊपर चढ़ के गई तो उन्हें बहुत एनर्जी लगानी पड़ी, और जब वो नीचे आई तो उन्हें कम एनर्जी लगाने लगी। तो वो दोनों आपस में सवाल जवाब किया करती थी। सोनाली बोलती थी, यार जब हम ऊपर गए तो एनर्जी लगानी पड़ी, जब नीचे आए तो एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, ऐसा क्यों? तो रागिनी यहां से बोलती थी कि यार इसके पीछे का रीजन ना शायद ये हो सकता है। सोनाली बोलती थी नहीं नहीं, इसके पीछे का रीजन ना शायद ये हो सकता है। तो दोनों आपस में बहस करते रहते थे, है ना, और दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। ठीक, पर दोस्त अच्छे थे भाई, दोनों अच्छे दोस्त थे। ठीक, तो अब क्या है, अब क्या है, हुआ क्या, हुआ क्या, अब इन्होंने क्या करा, ध्यान समझना, इन्होंने ना अपने टायर में, इन्होंने अपने टायर में, साइकिल के टायर में जाने से पहले हवा भरी। क्या करा? हवा भरी, टायर में हवा भरी। और जो दूसरी रागिनी थी ना, रागिनी ने सोचा कि यार मैं अगर टायर में हवा ना भरूं तो क्या ही दिक्कत है। पर जैसी रागिनी ने साइकिल चलाई जिसमें हवा कम थी, तो उससे साइकिल ही नहीं चल पाई भाई। और जब सोनाली जिसने हवा भर ली थी उसकी साइकिल तेज चल रही थी। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि टायर की हवा की वजह से ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से एक साइकिल चल रही है, दूसरी साइकिल नहीं चल रही? क्या लगता है? क्या लगता है? बोलो, क्या लगता है? टायर की हवा की वजह से ऐसा क्या हुआ होगा? सोचो, सोचो, क्या हुआ होगा? हाँ, आ रहा है कुछ दिमाग में? आ रहा है कुछ दिमाग में? और ऐसा क्यों हुआ कि जब वो ऊपर गए तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, और जब नीचे आए तो एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ी भाई? ऐसा क्यों हुआ? फोर्स, 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 बहुत बढ़िया। अब ये जितनी भी मैंने तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन डाले ना, इन सारे क्वेश्चंस के एक एक करके आंसर समझते, ये जितनी भी चीजें हम समझ रहे हैं ये हो क्यों रहा है ना, इनका रीजन क्या है। तो सबसे पहले टायर में जब हम हवा भरते हैं तो बेटा होता क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। सॉरी, पंपिंग, पंपिंग एयर इनटू टायर, होता क्या है, हवा भरने से क्या होता है? देखो, जब हवा हम भरते हैं टायर में तो एयर पता है क्या करता है? एयर जो है टायर में फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। फोर्स लगाता है। फोर्स क्या है? जैसे कि तुम अपने दोस्त को धक्का दे रहे हो, फोर्स लगाया, है ना। तो एयर जो है वो फोर्स लगाता है, किसके ऊपर लगाता है? टायर पे। ठीक है, एयर पुशेज आउटवर्ड, यानी टायर पे फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, जिससे आपका जो टायर होता है वो फूल जाता है ना। दिस मेक्स टायर हार्ड एंड राउंड, जिसकी वजह से टायर जो होता है वो टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और इसी वजह से वो टायर इजीली घूम पाता है, इजीली घूम पाता है। ठीक है, हार्ड टायर मूव इजीली। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी हवा ने क्या करा, एयर ने क्या करा, एयर ने प्रेशर लगाया। अरे भैया, उसी प्रेशर की वजह से तुम्हारा जो टायर था वो सख्त हो गया, और सख्त हो गया तो तुम आराम से पहाड़ पे चढ़ जाओगे। बट वहीं पर अगर हवा नहीं होगी, टायर कमजोर होगा, टायर हार्ड नहीं होगा, और अगर टायर हार्ड नहीं होगा तो क्या टायर ऊपर चढ़ पाएगा? नहीं चल पाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी में रागिनी और सोनाली की। तो जब रागिनी और सोनाली आगे जा रहे थे ना, तो ना हवा चलने लगी, हवा चलने लगी, इस तरफ से हवा चल रही थी, और उनकी साइकिल पे हवा पड़े जा रही थी। और जब हवा तेज हुई ना, समझना बेटा, जब हवा तेज हुई तो रागिनी और सोनाली दोनों को ज्यादा एनर्जी लगाने लगी।
दोनों को ज्यादा एनर्जी लगाने लगी, दोनों बोलने लगी कि अरे यार इतनी एनर्जी क्यों लगानी पड़ रही है, अरे यार इतनी एनर्जी क्यों लगानी पड़ रही है। बट जैसी हवा रुक गई तो फिर साइकिल आराम से चलने लग गई थी। तो वो दोनों कंफ्यूज हो गए, तो दोनों सोचने लगे कि भाई आखिर हवा ने क्या करा, इस विंड ने क्या करा, हाँ, जिसकी वजह से हमें एनर्जी इतनी ज्यादा लगानी पड़ी। तो अब तुम सोचो और बताओ, हवा ने क्या करा होगा, विंड ने क्या करा होगा। तो विंड ने क्या लगाया बेटा, विंड ने लगाई फोर्स। ये थे रागिनी और सोनाली, और विंड ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, अपोजिट फोर्स लगाई, जिसकी वजह से इन दोनों को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया वॉइस में, है ना, है ना, है ना। तो रागिनी और सोनाली दोनों से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। तो दोनों की स्टेटमेंट देखना, दोनों की स्टेटमेंट देखना। रागिनी ने पता है क्या बोला, रागिनी ने बोला द विंड इज पुशिंग मी हार्ड। रागिनी ने बोला ये जो हवा है ना, ये मेरे पे मुझे पुश कर रही है, ये मुझे पुश कर रही है ये। और जबकि सोनाली ने क्या बोला, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, कि हम विंड के अगेंस्ट में राइड कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, रागिनी ज्यादा सही है कि सोनाली ज्यादा सही है, बताओ तुम्हें कौन सही लगता है, रागिनी या फिर सोनाली, क्या लग रहा है? सोनाली क्यों, क्यों सोनाली क्यों, बताओ, बताओ। अरे रोहित, रोहित लिख रहा है भैया सोनाली क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है। क्या, सोनाली क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है? रोहित बेटा, चप्पल उठा के कैमरे से आएगी सीधा यहां पड़ेगी। व्हाट इज दिस बिहेवियर रोहित बेटा, हद हो गई। चलो, सोनाली, सबको सोनाली लग रही है, क्यों? क्योंकि सोनाली ने स्टेटमेंट एकदम सही बोली है कि जब हम साइकिल चला रहे हैं तो हम विंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, विंड यहां लग रही है तो हमारी साइकिल वहां जा रही है, तो यानी हम विंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं ना भैया। तो हो क्या रहा है, विंड इज मूविंग एयर, विंड होता क्या है, विंड हवा है जो कि हवा चल रही है, ठीक है। मूविंग एयर अप्लाइज फोर्स, वो फोर्स लगा रही है। विंड पुशेस दी बाईसाइकिल बैकवर्ड, है ना। तो इस वजह से क्या करना पड़ रहा है, सोनाली को ज्यादा पैडल करना पड़ रहा है। दे पैडल हार्डर, दे अप्लाई मोर फोर्स, यानी पैडल उनको करना पड़ रहा है, उन्हें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, क्योंकि विंड भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन, डन, ठीक है, ठीक है। अब इस कहानी में आगे चलते हैं, अभी नोट नहीं करना, अभी नोट नहीं करना, अभी नोट नहीं करना, इस कहानी में आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, पहाड़ में चढ़ने से पहले एक रोड आया, हाईवे रोड आया, बहुत सुंदर सा रोड था, एकदम स्मूथ रोड था, स्मूथ। तो जब एकदम स्मूथ रोड था ना, तो ये दोनों साइकिल आराम से चला रहे थे। बट फिर क्या आया, फिर पहाड़ का इलाका आ गया, जहां पे उबड़ खाबड़ रोड नहीं होते, हाँ वो वाला इलाका आ गया। अब उसमें इनको बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है, बहुत फोर्स लगानी पड़ रही है दोनों को। तो अब इन दोनों से सवाल पूछा गया कि स्मूथ रोड में और रफ रोड में क्या डिफरेंस था। रफ रोड में ज्यादा एनर्जी आपको क्यों लगानी पड़ रही है, ज्यादा फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है, और जो स्मूथ रोड है उसमें तो आराम से तुम्हारी साइकिल चल रही है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में, तुम्हें क्या लगता है, बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या है डिफरेंस? बहुत बढ़िया, जो रफ रोड है ना उसके पास है फ्रिक्शन, जिसको अभी फ्रिक्शन नहीं पता अभी बताऊंगा, शांत रहो। और स्मूथ रोड में फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। तो रफ रोड में क्या होता है, मोर फ्रिक्शन होता है, स्मूथ रोड में लेस फ्रिक्शन होता है। पर भैया ये फ्रिक्शन होता क्या है, पर भैया ये फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन रुकावट है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको एक टर्म बताया था, रेजिस्टेंस। किस किसको याद है रेजिस्टेंस? जब एक करंट फ्लो करता है तो करंट को वो चीज जो कि रोकती है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करती है, रेजिस्टेंस। सिमिलरली जब हम फोर्स पढ़ते हैं तो फोर्स को जो चीज रोकती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी अगर मैं आगे चल रहा हूं, मैं अगर आगे चल रहा हूं, ये हूं मैं आगे चल रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं आगे चलूंगा, तो वो चीज जो कि मुझे रोकने की कोशिश करेगी, जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, उसको मैं बोलूंगा फ्रिक्शन।
उसको मैं बोलूंगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? जो कि अपोज करता है। तो जो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, जो रफ रोड होता है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और जो एकदम स्मूथ होता है उसमें फ्रिक्शन कम होता है। यानी फ्रिक्शन क्या है? वो चीज जो कि आपके मोशन को, जब आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो आपको रोकेगा, है ना, आपको रोकेगा, है ना। हाँ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, मान लो मेरे पास है लेजेंड ऑल्टो, मेरे पास है लेजेंड ऑल्टो। अब देखो बेटा, जो मेरी जो लेजेंड ऑल्टो है ना, ये मेरी लेजेंड ऑल्टो है, इसके बारे में मैं फालतू नहीं सुनता हूं, पहली बात तो, ठीक है। मेरी जो लेजेंड ऑल्टो है, उसकी जो मिनिमम स्पीड है बेटा, दैट इज अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर। सो या दिस इज वेरी फास्ट कार, यू नो, राइट? या ओके, यस, सो माय लेजेंड ऑल्टो इज वेरी फास्ट, या it can easily compete with defender. दिस इज लेजेंड ऑल्टो, यू नो। ठीक है। तो जो मेरी लेजेंड ऑल्टो है, मान लो वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि कॉमन स्पीड है उसके लिए, वो उससे भी तेज जा सकती है, बट वो इंडिया में अलाउड नहीं है तो इसलिए नहीं जाती, बट ठीक है, ओके ओके गाइस, है ना। हाँ। तो अब वो चल रही थी, अब वो चल रही थी, अब वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चल रही थी, बट उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मैंने गाड़ी को बंद कर दिया, चाबी को बंद करके मैंने चाबी को निकाल दिया, ठीक है। अभी वो चल रही थी और मैंने उसको बंद कर दिया, है ना, इंजन को बंद कर दिया। तो थोड़ी दूर बाद वो गाड़ी धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, और थोड़ी दूर बाद, 1 किलोमीटर बाद लगभग लगभग, वो गाड़ी रुक जाएगी। क्या वो गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। अब मुझे एक बात बताओ, वो गाड़ी किसकी वजह से रुकी? क्यों रुकी? क्यों रुकी? बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ये हुई ना बात, फ्रिक्शन की वजह से रुक गई भैया। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स जो कि मोशन को अपोज करता है। यानी जब मेरी गाड़ी चल रही थी, जब मैंने इंजन ऑफ कर दिया, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता रहा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता रहा, जिसकी वजह से धीरे 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 गाड़ी की स्पीड कम होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, और फाइनली गाड़ी जाकर रुक गई। यानी फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स जो कि अपोज करता है। अब कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जो रफ रोड होते हैं उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और जो स्मूथ रोड होते हैं, स्मूथ रोड होते हैं, उनमें फ्रिक्शन क्या होता है? उनमें फ्रिक्शन लेस होता है। अभी कुछ नोट नहीं करना, आज की क्लास पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल नोट नहीं करेंगे। फोकस करो फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। अभी बाद में नोट कर लेंगे, अभी चिल करो, तुम समझो बस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना हमको समझ में आया, इतना हमें समझ में आया। क्या बात हमें समझ में आई? जल्दी बताओ, यस और नो। पीके एक बार चैट में लिख के बता दो, पीके एक बार चैट में लिख के बता दो, जल्दी, जल्दी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 1 मिनट देना जरा, 1 मिनट देना जरा। कहाँ गया भाई? हम्म, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ठीक है, पीके आ गया, पीके आ गया, ठीक है। अब उसी कहानी में हम आगे चलते हैं, उसी कहानी में हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? अचानक से, अचानक से वो दोनों साइकिल चला रहे थे, और थंडर और लाइटनिंग होने लग गई। क्या होने लग गई? थंडर और लाइटनिंग होने लग गई। समझना बेटा, क्या हुई? थंडर और लाइटनिंग हुई, ठीक है। तो जब थंडर और लाइटनिंग हुई ना, तो मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या कभी नोट करा है, क्या तुमने कभी नोट करा है कि जब लाइटनिंग होती है तो वो बिजली तो तुम्हें पहले दिख जाती है और उसका साउंड बाद में आता है? क्या तुमने कभी नोट करा है? क्या कभी देखा है? हाँ भैया देखा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पहले तो ये सोचो, ऐसा क्यों होता है, और चैट में बताओ, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से तेज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब थंडर एंड लाइटनिंग होते हैं, तो थंडर एंड लाइटनिंग है क्या? ये एक नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि नेचर में बनती हैं। मतलब थंडर हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये भी एक नेचुरल फोर्स है, ये भी एक नेचुरल फोर्स है, फोर्स ही है। दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। हाँ, थंडर लाइटनिंग फोर्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस होती हैं, इसमें बस आप इतना याद रखना कि जो लाइट होता है, लाइट,
चलो इसको अगले पेज पे एक्स्ट्रा ज्ञान की तौर पे लिखवा देता हूं, बाद में नोट करना बेटा। एक्स्ट्रा ज्ञान, स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर, ये सिंबल होता है ग्रेटर 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 स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इस वजह से जो लाइट होती है, जो थंडर स्टॉर्म होता है, वो तुम्हें सुनाई बाद में देता है बट दिखाई पहले देता है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। लेकिन मैं तुम्हें कहानी से बताना क्या चाहता था कि थोड़ी दूर वो चलने लगे चलने लगे चलने लगे, थंडर स्टॉर्म वगैरह होने लग गया, और सामने ना अचानक से उन दोनों के सामने मान लो कोई व्हीकल आ गया। जैसे ही कोई व्हीकल आया तो उन दोनों ने क्या करा, उन्होंने बेल बजाई। घंटी होती है साइकिल में, डिंग 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 डिंग, ट्रिन 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 ट्रिन, देखा है? हाँ, तो बेल बजाई। अब वो दोनों सोच में पड़ गए कि यार ये जो बेल है ये आखिर मेरी साइकिल में बजी कैसे, बेल बजी कैसे, बताओ कैसे बजाते हो बेल? अपने थंब से, अपनी फिंगर से प्रेस करते हो, यानी तुम फोर्स लगाते हो। जब तुम फोर्स लगाते हो, उस फोर्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ। यानी यानी बेल कैसे बजती है? व्हेन दे प्रेस दी बेल दे अप्लाई फोर्स, फोर्स लगाते हैं, द बेल मेक्स साउंड। क्या बेल जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। यानी इसका यह मतलब है कि जो फोर्स है ना, उससे आप साउंड भी जनरेट कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल है कि एक लोहे की शीट लो और उसमें अपने हाथ से ऐसे मारो, हाथ से ऐसे मारो, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी जब तुम फोर्स लगाते हो उससे तुम साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हो, साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके साथ साथ फोर्स की मदद से तुम शेप भी चेंज कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? अरे बताओ, अरे बताओ। एक रबड़ लो, उस रबड़ को ऐसे प्रेस करो। एक बॉल लो, उसको ऐसे दबाओ। अरे वो रबड़ वाली बॉल बोल रहा हूं, प्रेस करो, शेप बदलेगी। यानी फोर्स से तुम शेप भी चेंज कर सकते हो और वो साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब वो आगे बढ़ने लगे, कौन कौन? जो अपनी दोनों लड़कियां थी वो अपने दोनों आगे बढ़ने लगी, और उसके बाद उनको अपने घर जाना था तो उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने यू टर्न लिया, यू टर्न समझते हो? अपने हैंडल को घुमाया। अब हैंडल कैसे घुमाया? हैंडल भी फोर्स की मदद से घुमाया। यानी फोर्स से आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, दिशा को भी चेंज कर सकते हो, सॉरी दिगराज सर, मतलब दिशा को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो यानी फोर्स की मदद से तुम क्या कर सकते हो? टर्निंग हैंडल मींस चेंजिंग डायरेक्शन। यानी फोर्स से आप क्या क्या कर सकते हो? फोर्स से आप किसी भी चीज को मोशन में ला सकते हो। मोशन यानी फोर्स लगाई तो साइकिल चलने लगी, है ना? अब सामने मैं खड़ा हो गया तो मैं फोर्स लगाऊंगा और साइकिल को रोक दूंगा। यानी मैं स्टार्ट भी कर सकता हूं मोशन को, स्टॉप भी कर सकता हूं मोशन को। मोशन समझते हो ना, यानी कोई भी चीज मूव कर रही है। स्टॉप भी कर सकता हूं, और मैं डायरेक्शन को भी बदल सकता हूं, और मैं डायरेक्शन को भी बदल सकता हूं भाई। तो यानी मैं 3 काम कर सकता हूं। मैं मोशन को स्टार्ट कराऊंगा, मैं मोशन को स्टॉप भी करा सकता हूं, मैं डायरेक्शन को भी बदल सकता हूं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब फाइनली जब वो घर पे जा रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन दोनों के साथ क्या हुआ था, कि जब वो साइकिल ऊपर चढ़ा के लेके गई तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, और जब वो साइकिल नीचे लेके गई तो फोर्स कम लगानी पड़ी। तो उनके मन में सवाल बहुत समय से चल रहा था, है ना? तो वो आ गई दोनों मेरे पास और उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि पीके भैया, अरे पीके भैया, अरे पीके भैया सुनो ना। मैंने कहा बोलो यार, क्या हो गया? अरे पीके भैया एक बात बताओ, जब हम हिल से, जब हम पहाड़ से नीचे आ रहे थे तो हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, फोर्स ही नहीं लगानी पड़ी, पर जब हम पहाड़ के भैया ऊपर जा रहे थे तो हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ रही थी। तो पीके भैया ये क्या है, कुछ चक्कर वक्कर है क्या, क्या है, हमें समझ नहीं आया। तो मैंने बोला इसके लिए तुम्हें फोर्स को समझना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कौन सी फोर्स? मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने बोला ये कौन सी फोर्स है भैया? अरे मैंने कहा ये तो सबसे लल्लू फोर्स है। कैसे लल्लू फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि तुम्हें नीचे की तरफ खींचती है ना? अरे भाई अगर एक बिल्डिंग से छलांग मारोगे तो हवा में उड़ोगे तो नहीं, नीचे ही जाके गिरोगे ना। का ये मतलब नहीं है कि तुम ट्राई करो। किसान भैया ने बोला था कि सारी चीजों को ट्राई करना होता है, जरूरी नहीं है बेटा सारे एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करो, ये सब गलत है। है ना? हाँ, तो मतलब अगर छलांग मारोगे तो नीचे ही तो गिरोगे, हवा में थोड़ी ना उड़ोगे भाई। क्यों नीचे गिरते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो कि अर्थ
तुम्हारी तरफ या फिर किसी भी चीज की तरफ नीचे की डायरेक्शन में लगाती है ना भाई, है ना भाई। हाँ, तो यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जब तुम पहाड़ से नीचे आते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगानी, ग्रेविटी तुम्हें खुद नीचे खींचती है। बट जब तुम्हें ऊपर जाना होता है तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में तुम काम कर रहे हो, यानी ग्रेविटी तो नीचे है और तुम ऊपर जा रहे हो, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। हाँ, इसलिए तुम्हें ज्यादा फोर्स लगानी होती है। सिंपल सिंपल। तो ये होता क्यों है? ये होता है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी पुल्स द बाइसाइकिल डाउनवर्ड, नो पैडलिंग नीडेड, स्पीड बिकम मोर एंड मोर। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ग्रेविटी खुद आपको खींचता जाएगा और आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बेटा बढ़ती जाएगी। ठीक है, डन है क्या? डन है क्या? ठीक है, लिख दो एक बार, डन है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी यानी अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अब ना, अब तुम खुद ना सारी चीजों के आंसर दे सकते हो, क्योंकि सवाल मैंने तुमसे पूछे थे, शुरू में मैंने तुमसे सवाल पूछे थे, व्हाई डज इट फील हार्डर टू पेडल अ बाइसाइकिल व्हेन गोइंग अपहिल? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे होते हो, जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो नीचे की डायरेक्शन में लगती है। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। इस वजह से जब भी हम अपहिल जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है? इट फील्स हार्डर टू पेडल अपहिल बिकॉज ग्रेविटी पुल्स बाइसाइकिल डाउनवर्ड, तो वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू मूव इट अपवर्ड। ठीक है, इसका ये फाइनल आंसर हो जाता है। आज की क्लास में कुछ नोट नहीं करना है, इसके जब मैं नोट्स अभी दूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा लास्ट में कि तुम्हें क्या क्या चीजें बाद में अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है। अभी मैं तुम्हें क्लास में नोट नहीं करवा रहा हूं, आज का कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन वेट सरफेस? वेट सरफेस पे गिर क्यों जाते हो भाई? पानी फैला हुआ है, क्यों गिरते हो? क्योंकि जब एक वेट सरफेस होता है तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। अब देखो, कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन कम होगा ना तो तुम्हारी फिसलने की चांसेस ज्यादा होती है। तो आंसर क्या है? वेट सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है, सिंपल। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखो, इट इज इजियर टू स्लिप ऑन वेट सरफेस बिकॉज वाटर रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। ठीक है, तो जब कम फ्रिक्शन होगा तो चीजें ज्यादा स्लिपरी हो जाती हैं, आराम से आप फिसल सकते हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? देख रहे हो, अब तुम सारी चीजों के आंसर खुद दे सकते हो। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आर स्विंग रीचेज इट्स हाई पॉइंट? यानी जब स्विंग ऊपर जाता है तो क्यों हमें हल्का लगने लगता है? हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि भाई हमारी बॉडी में तो वेट ही नहीं है? इसका आंसर क्या है? ग्रेविटी। आंसर क्या है? ग्रेविटी। तो समझना बेटा, वी फील वी फील लाइट जस्ट आफ्टर स्विंगिंग स्टार्स, क्या? स्विंग स्टार्ट्स, ओके, स्विंग स्टार्ट्स कमिंग डाउन बिकॉज ग्रेविटी पुल्स बोथ एंड स्विंग। एक मिनट, इसमें कुछ चीजें गलत हैं, थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर है। यानी इसका आंसर क्या है? बिकॉज ग्रेविटी पुल बोथ मी एंड स्विंग, जो स्विंग है उसको भी और मुझे भी, दोनों को एक साथ ग्रेविटी खींचती है नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड टुगेदर। सो सीट सपोर्ट फील लेस फॉर अ मूवमेंट, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी चीज पे बैठे हुए हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उड़ रहे हो हवा में, है ना? कभी करके देखना, जब तुम स्विंग के एकदम ऊपर जाओगे ना, फिर जब नीचे आ रहे होगे तुम ऐसा लगेगा कि तुम हवा में उड़ रहे हो, लगता है ना? क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है तुम्हें भी और स्विंग को भी, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम उसके ऊपर बैठे हुए हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम उड़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, डन है। आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? हाँ, ड्रैकुला सर, ड्रैकुला, मैं और ड्रैकुला, ड्रैकुला, अबे ड्रैकुला कब से हो गया मैं? ड्रैकुला, किसी बातें कर रहे हो भाई? ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? हैं? ठीक है, तो ऐसे जो आंसर्स थे वो आप अब खुद से दे सकते हो। ठीक है, तो एक सिंपल टेबल मैं आपको दिखा देता हूं। जब भी हम अपहिल जाते, ऊपर जाते,
तो ग्रेविटी क्या होती है, हमें रोकती है, ग्रेविटी अपोज करती है, तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो हार्ड टू पेडल है। बट जब हम एकदम सीधा चल रहे होते हैं, यानी हम सीधे रोड पे चल रहे हैं, तो ग्रेविटी जो होती है उसका बहुत कम इफेक्ट होता है, इसलिए हम नॉर्मली पेडल करते हैं। पर जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, हमारी मदद करती है, ग्रेविटी हेल्प्स, जिसकी वजह से बाइसाइकिल जो है वो बड़ी तेज रफ्तार में मूव कर रही होती है। ठीक है, तो फाइनली ये जो भी मैंने तुम्हें कहानी सुनाई भाई, इस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस कहानी का मेन चीज क्या थी, क्यों बताई मैंने तुम्हें कहानी, ये मैंने इसलिए बताई कि जो फोर्स होती है वो फोर्स तुम्हें क्या क्या कर सकती है। अब समझना बेटा, फाइनली अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं फोर्स क्या क्या करती है। फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगी। स्टॉप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। चेंज स्पीड, अगर धक्का दोगे तो गाड़ी तेज हो जाएगी, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। चेंज डायरेक्शन, दिशा को चेंज कर सकते हैं। और चेंज शेप, शेप को भी चेंज कर सकते हैं। क्या तुम्हें इनमें से किसी भी पॉइंट में कोई डाउट कि भाई फोर्स जो है वो ये काम क्यों कर रही है, क्या तुम्हें कोई डाउट, या फिर तुम्हें समझ में आ गया है? जल्दी बताओ। यानी सारी चीजें फोर्स की वजह से होती है। और मेनली मैंने आपको दो फोर्सेस बताई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की डायरेक्शन में लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि चीजों को अपोज करता है यानी रोकता है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको कल की क्लास में लिखवा दूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, उसकी तुम्हें टेंशन की बात नहीं है, बट हाँ अभी के लिए इतना समझ लो, अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है, डन, डन है क्या? जल्दी बताओ। ओके, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। मैं आपको फ्रिक्शनल की तो डेफिनेशन यहां पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की डेफिनेशन मैं आपको कल लिखवा दूंगा। ठीक है, डन है। चलो, चलो, तो फाइनली भैया, फाइनली भैया ये बताओ कि आखिर फोर्स है क्या? अरे यार एक मिनट, अरे ये तो मेरा इमोजी है भाई, मैं इतना क्यूट कब से हो गया है? मैं इतना क्यूट कब से हो गया भाई? अबे वाह यार, क्यूट तो हूं यार मैं, तुम बताओ स्मार्ट हूं या नहीं हूं मैं? तुम बताओ यार, क्या क्यूट लग रहा हूं यार मैं इसमें तो यार, वाह यार, गुड वर्क, गुड वर्क यार। हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि फोर्स है क्या भैया, पूरी रामायण पढ़ ली और पूछ रहे कि राम भगवान कौन थे, मतलब पूरी साइंस पढ़ ली और पूछ रहे फोर्स क्या है भैया, व्हाट इज फोर्स? तो अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं फोर्स की, तो पता है फोर्स क्या होता है? इमेजिन करो, तुम किसी चीज पर धक्का लगा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पुश, पुश। या तो तुम किसी चीज को खींच रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पुल, पुल, है ना? अच्छा कभी मॉल में गए हो, मॉल में गए हो, मॉल में जाके तुम भी कंफ्यूज हुए हो कभी? हाँ, कभी गेट पे लिखा होता है पुश और तुम पुल करके आ जाते हो, और फिर तुम देखते हो अरे यार इसको तो पुल करना था, पुश क्यों कर दिया, शिट। है ना? मैं जब भी मॉल में जाता हूं मैं उल्टा ही करके आता हूं, पता नहीं क्यों। मैं पढ़ता ही नहीं हूं, पुश लिखा है मैं पुल कर रहा हूं, बेइज्जती हो जाती है भाई चार लोगों के बीच में, बट ठीक है अब आदत होगी है बेइज्जती की, वो अलग बात है। बट हाँ, है ना? तो फोर्स क्या है? फोर्स बेसिकली पुश या पुल ही तो है। या तो तुम किसी चीज को धक्का लगाओगे, या तो तुम किसी चीज को खींचोगे, यही तो क्या है? अरे भैया यही तो ग्रेविटी या फिर यही तो फोर्स है। ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है। ग्रेविटी क्या है? पुल है, पुल, वो हमें खींचती है। खींचने को पुल बोलते हैं, धक्का देने को पुश बोलते हैं। पुश और पुल। यानी अगर मैं यानी अगर मैं एक आपको फाइनल डेफिनेशन बताऊं, तो फोर्स क्या है? तो थिंक ऑफ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी अप्लाई पुश और पुल, यानी हम पूरी डेली लाइफ सिचुएशंस में पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, और उसी को हम फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग अ मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, अगर एक साइकिल जा रही है उसको मैं पीछे से खींचूंगा तो मैंने क्या करा? पुल करा, पुल करा, फोर्स लगाई। हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, अगर मैं क्रिकेटर हूं और मैं ऐसे छक्का लगाता हूं तो मैं क्या करता हूं? बॉल को पुश करता हूं, है ना? पुश करता हूं, तो ये पुश हो गया। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून, एक बैलून है उसको मैं ऐसे दबा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं पुश कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं पुश कर रहा हूं। उसके अलावा किकिंग अ बॉल, अगर मैं फुटबॉलर हूं और मैं बॉल में किक करता हूं तो मैंने क्या करा? मैंने पुश करा, मैंने क्या करा? मैंने पुश करा। अगर मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं तो अब बताओ क्या होगा? ब्रेक अप्लाई, अगर मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो वो पुश की कैटेगरी में भी आता है, वो पुल की कैटेगरी में भी आता है।
ठीक है, मेनली पुल की कैटेगरी में आता है क्योंकि तुम खींच रहे हो, ब्रेक लगाए तो साइकिल को पीछे खींच रहे हो, बट वो दोनों कैटेगरीज में आता है। ठीक है, तो अप्लाइंग ब्रेक ऑन अ बाइसाइकिल पुश या फिर पुल दोनों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, दोनों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यानी 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 अगर ये एक छोटा सा एक्टिविटी 5.1 था, इस एक्टिविटी में कुछ नहीं था, एक कार्डबोर्ड तुम्हें लेना है और उस कार्डबोर्ड को धक्का लगाना है और फिर उस कार्डबोर्ड को खींचना है। दोनों केसेस में तुम फोर्स लगा रहे हो, बस एक में तुम पुश कर रहे हो, एक में तुम पुल कर रहे हो, एक में तुम पुश कर रहे हो और एक में तुम पुल कर रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसी डब्बे को ऊपर उठाऊं तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पुश या पुल? अब बताओ जल्दी, क्या कर रहा हूं मैं, पुश या पुल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उसको पुल कर रहा हूं। बोलते हैं ना कि मैं एक डब्बे को उठा रहा हूं, ऊपर उठा रहा हूं, मैं पुल कर रहा हूं अपनी तरफ, पुश नहीं कर रहा हूं, मैं पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं अपनी तरफ, तो वो पुल होगा, वो पुल होगा। पुश यानी धक्का देना डब्बे को, पुल यानी खींचना। बहुत बढ़िया, वो पुल होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पुश क्या होता है, पुल क्या होता है। तो फोर्स यही है, पुश या फिर पुल, इसी को हम फोर्स बोलते हैं, इसी को हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, क्या है? फोर्स इज अ पुश या फिर पुल। तो ये फोर्स की फाइनल डेफिनेशन है। फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई पुश या पुल लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम, बहुत बढ़िया, फोर्स बोल रहे होते हैं, है ना? धक्का देना या तो खींचना। अच्छा, गेट को क्या करते हैं हम? गेट को मेनली हम पुल करते हैं, और जब हम बाहर गेट को खोलते हैं तो हम पुश करते हैं। पुश करा, पुल करा, पुश करा, पुल करा। जब एक क्रिकेटर बॉल डालता है तो वो बॉल को पुश करता है ना? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, चलो, तो फाइनली, फाइनली आज की हम सभा को यहां पर करते हैं समाप्त। आज की सभा को हम यहां करते हैं समाप्त। और अब आपको ये सारी चीजें बाद में नोट डाउन करनी है ना? ये जितनी भी चीजें हैं ये नोट डाउन करनी है। ये जो चीजें हैं इसमें अगर आप शुरू वाला नोट डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसके फाइनल आंसर्स को नोट डाउन करना। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन और जो इसके फाइनल आंसर्स बताए हैं, ये आंसर्स को नोट डाउन करना, है ना? जो फाइनल फाइनल आंसर है। उसके अलावा जो स्टोरी टाइम था हमारा जिसमें दो लड़कियां थी, उनका जो एग्जाम्पल था वो आपको सारा नोट डाउन करना है, जो भी मैंने आपको डिटेल में आज पढ़ाया है। ठीक है, कल आपके नोट्स के अंदर ये सारी चीजें मुझे दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें मुझे दिखनी चाहिए। कहां तक दिखनी चाहिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां तक दिखनी चाहिए कि फोर्स होता क्या है। आज हमने जाना कि फोर्स होता क्या है और फोर्स करता क्या है। कल हम इसको और डिटेल में समझेंगे, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। कितने परसेंट बच्चों को समझ आया? कितना परसेंट समझ आया? 100 में से कितना परसेंट समझ में आया? चैट में बता दो। भैया टाइमिंग बता दो, किसकी? समर कैंप की? समर कैंप की दोस्तों टाइमिंग पता चल जाएगी, इतनी जल्दी क्या है तुमको? 90, 100, 90, 100। हाँ, आज तो मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं। देखो, हर एक चैप्टर की जो पहली क्लास होती है ना बेटा, वो क्लास ना चैप्टर को समझने के लिए होती है कि उस चैप्टर में है क्या। आज हमने फोर्स को समझा, फोर्स के सारे पैरामीटर्स को समझा, फोर्स क्या क्या कर सकती है वो समझा। कल हम और डिटेल में जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो यही तो है साइंस। मुझे नहीं पता तुम्हें स्कूल में कैसा पढ़ा रहे हैं, बट आज भी हमारे देश में बहुत सारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पता है कैसे पढ़ाया जाता है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं किसी भी स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, बट ये रियलिटी तुम्हें भी पता है और शायद तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता होगा, बट एज अ टीचर मैं जानता हूं स्कूल में क्या हो रहा है। स्कूल में आज के टाइम पे किताब खुलवाते हैं, एनसीईआरटी किताब है, एक बच्चे को बोलते हैं रीड करो, और रीड करते जाते हैं, रीड करते जाते हैं, रीड करते जाते हैं, और वो अंग्रेजी भाषा के अंदर बस समझाते जाते हैं। हम किसी को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, स्कूल में 90-80% लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ये रियलिटी है। बट हम यहाँ ऐसे पढ़ाने नहीं आए हैं। मैं तुम्हें पहले बेस समझाता हूं कि फोर्स होती क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एग्जाम्पल के रूप में और स्टोरीज की फॉर्म में, और उसके बाद हम डीप साइंस में जाएंगे।
उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, पहले हम इंटरेस्ट लाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बिना क्या मजा यार। अगर साइंस स्टोरी की मदद से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो तुम काय की साइंस पढ़ रहे हो भाई। फिर क्या तुम साइंस पढ़ रहे हो? अरे नहीं यार, फिर तुम साइंस नहीं पढ़ रहे हो, या तो गलत टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है। हाँ, है ना। तो ये होता है स्कूल में और मुझे पता है। तो बट हाँ, आपको यहाँ वो देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। सी ऑल सेम टाइम, सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, टुमारो एट 5 o'clock, 5 p.m. सी ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टाटा, मिलते हैं कल।